नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका स्वागत है। और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि रेगिस्तान की रेत से उठती एक ऐसी आहट जो सिर्फ पटरियों की खनक नहीं बल्कि पश्चिमी सरहद की रणनीति, उनकी अर्थव्यवस्था और उनके आत्मनिर्भरता भारत की विजन की दस्तक है। और बिल्कुल आपने सही सुना, बात हो रही है जैसलमेर से भाबर रेलवे मार्ग की, वाया बाड़मेर और भीलड़ी नई रेलवे लाइन की। और एक ऐसी परियोजना जो कागजों में 3 दशक से दौड़ रही थी, लेकिन ज़मीन पर अब जाकर के उसकी सांसें तेज हुई है। सवाल है कि क्या इस बार रेगिस्तान सच में रेल की सीटी सुनेगा या फिर सपना फिर फाइलों में दफन हो जाएगा। आज हम आपको पूरी बात बताएंगे, पूरी कहानी को बताएंगे, पूरी बात को तथ्यों के साथ में बताएंगे और सरकारी दस्तावेजों के साथ बताएंगे और उस रणनीतिक सच के साथ में बताएंगे जिसे समझना हर भारतीय के लिए बहुत ज़रूरी है। इस परियोजना का नाम है जैसलमेर बाड़मेर भाबर नई रेल लाइन, जो राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और गुजरात के बनासकांठा जिले को जोड़ेगी। तहसीलों की बात करें तो बाड़मेर, गुड़ामलानी, चौहटन, साचोर, शिव, फतेहगढ़, जैसलमेर और गुजरात की थराद, वाव और दियोधर की तहसीलें जुड़ेगी। यानी सरहद से सटे वो इलाके जहां आज भी सड़कें ही जीवन रेखा हैं, रेल नहीं है, वहां से रेल गुजरेगी। लेकिन अब यह सपना साकार होने जा रहा है। ये लाइन जैसलमेर से शुरू होकर के शिव, बाड़मेर, धोरीमना, थराद होते हुए भाबर तक पहुंचेगी और भाबर से कनेक्ट होकर सीधे गुजरात के बंदर का नेटवर्क से सीधी जुड़ेगी और खासकर कांडला यानी कि दीनदयाल पोर्ट तक जुड़ेगी। अब जरा लंबाई को समझिए। 2018 की IPRCL फीजिबिलिटी स्टडी में रूट लंबाई 357.28 किलोमीटर बताई गई हैं, यानी कि लगभग 357 किलोमीटर के आसपास है। निर्माण लंबाई लगभग 350 किलोमीटर है, लेकिन वर्ष 2025 और 26 के उत्तर पश्चिमी रेलवे दस्तावेजों में यह लंबाई 380 किलोमीटर दर्ज की है। क्यों? क्योंकि इनके अलाइनमेंट में पूरा बदलाव हुआ है, ज़मीन की परिस्थितियों के अनुसार सुधार हुए हैं और रणनीतिक ज़रूरतों को ध्यान में रखकर रूट को परिष्कृत किया गया है। यानी यह सिर्फ एक सिविल प्रोजेक्ट नहीं बल्कि यह एक रणनीतिक गलियारा है। और अब थोड़ा सा पीछे भी चलिएगा। वर्ष 2012-13 में उत्तर पश्चिम रेलवे ने 2 सर्वे किए थे। पहला जैसलमेर से बाड़मेर 145 किलोमीटर का और दूसरा बाड़मेर से भाबर लगभग 194 किलोमीटर का, और कुल मिलाकर के लगभग 339 किलोमीटर का एक सर्वे हुआ और जिसमें बताया गया कि इनकी लागत अनुमान है वो लगभग 516 करोड़ रुपए है। यानी कि जैसलमेर बाड़मेर के लिए लगभग 516 करोड़ रुपए और रिटर्न ऑन रेट माइंस 7.74% बताई गई और बाड़मेर भाबर के लिए 785 करोड़ रुपए और ROR नेगेटिव यानी कि आर्थिक दृष्टि से यह अव्यवहार्य है। और यही वह बिंदु था जहां 2017 में रेल मंत्रालय ने करीब 5000 करोड़ की परियोजना का सेल्व कर दिया। 2016-17 के कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में प्रस्तावित थी, लेकिन उनका भी एक MOU नहीं हो सका और फाइल ठंडी पड़ गई, यानी कि ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जनवरी 2018 में इंडियन पोर्ट रेलवे एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IPRCL की पूरी फिजिबिलिटी स्टडी सौंपी गई है। ट्रैफिक रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट और इंजीनियरिंग सर्वे यानी कि विस्तृत DPR का एक स्तर का अध्ययन किया गया और ये यहाँ से तस्वीर बदलती दिखी। डीजल ट्रैक्शन पर लागत 2177 करोड़ रुपए आंके गए और इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन पर 2500 करोड़ रुपए बताए गए। अब सवाल उठा कि क्या बंदरगाह से कार्गो ट्रैफिक इस लाइन को व्यवहार्य बना सकता है? क्या कांडला पोर्ट से निकलने वाला माल पश्चिमी राजस्थान के रास्ते उत्तर भारत तक जा सकता है? और क्या इससे ट्रांसपोर्ट लागत घटेगी? IPRCL की रिपोर्ट में जो साइलेंट फीचर दर्ज है वे बताते हैं कि ये इंजीनियरिंग की दृष्टि से चुनौतीपूर्वक है लेकिन संभव परियोजना है। यानी कि रेतीले टीलों के बीच संतुलित मोड़ है और इसमें ये परियोजना शुरू करना थोड़ा कठिन है, लेकिन हो भी सकता है, संभव भी हो सकता है। ब्रिज की बात करें तो 50 मेजर ब्रिज है इस पूरी लाइन पर, जिनमें से 34 कैनाल क्रॉसिंग शामिल है, 256 एक माइनर ब्रिज है और 31 ROB है, 56 RUB है। और सबसे खास बात है कि एक भी नया लेवल क्रॉसिंग नहीं, यानी कि सुरक्षा सर्वोपरि है और सिग्नलिंग टेस्टिंग सिस्टम भी है। 2 जंक्शन स्टेशन है और 19 क्रॉसिंग स्टेशन है, 3 हॉल्ट है। और यदि बात करें भूमि अधिग्रहण की
तो राजस्थान में 986.8 हेक्टेयर और गुजरात में 246.2 हेक्टेयर, यानी कि कुल मिलाकर के 1200 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत यहाँ पर पूरी की जाएगी और सरकार इसे अधिग्रहण में ले लेगी। ये रिपोर्ट राजस्थान सरकार और दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी को सौंपी गई है और सुझाव दिया गया है कि एक जेवी या एसपीवी बनाकर इस परियोजना को आगे बढ़ाया जाए। बाद में इसे प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान में शामिल करने का भी अनुरोध किया गया था, क्योंकि यह मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का बेहतरीन उदाहरण बन सकती थी। और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व सांसद सोनाराम चौधरी और तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हरीश चौधरी और कैलाश चौधरी समेत सभी नेताओं ने, जो पश्चिमी राजस्थान से कई बार आते हैं, वे प्रधानमंत्री को कई बार और रेल मंत्री को भी कई बार और सड़क एवं परिवहन मंत्री को भी कई बार पत्र लिख चुके हैं। इस संबंध में निर्णय लेने का अनुरोध किया था। और अब आते हैं हालिया अपडेट पर। जुलाई 2025 को रेल मंत्रालय ने फाइनल लोकेशन सर्वे और डीपीआर के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर किए, यानी कि इसमें से 9.50 करोड़ यानी कि 9.5 करोड़ रुपए मुख्य लाइन के लिए मंजूर किए, जबकि शेष 50 लाख रुपए जैसलमेर से सोनू से रामगढ़ तक अतिरिक्त 20 किलोमीटर लाइन के लिए, और ये उत्तर पश्चिमी रेलवे को ये जिम्मेदारी दी गई। 1 सितंबर 2025 और 1 जनवरी 2026 के दस्तावेजों में साफ दर्ज है कि सर्वे कार्य प्रगति पर है, यानी ये परियोजना फिर से जीवित होने वाली है। और 30 नवंबर 2025 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डीपीआर तैयार करने की घोषणा की, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी निर्माण की अंतिम स्वीकृति नहीं है, फंड आवंटन नहीं है, टेंडर नहीं है, यानी अभी ये सर्वे है और डीपीआर का चरण है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह परियोजना इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। पहला कारण यह है और वह सामरिक महत्व है, क्योंकि पाकिस्तान सीमा के समानांतर एक नई रेल लिंक से कई फायदे हैं। अनूपगढ़, बीकानेर, खाजूवाला, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, भीलड़ी और भाबर, यानी एक वैकल्पिक रक्षा कॉरिडोर साबित हो सकेगा। युद्ध या आपात स्थिति में सैन्य गतिशीलता बढ़ाने वाला मार्ग पश्चिमी मोर्चे पर लॉजिस्टिक की रीढ़ की तरह ये काम करेगा। दूसरा कारण यह है कि ये रेलवे मार्ग आर्थिक रूप से भी उपयोगी साबित हो सकती हैं। कांडला पोर्ट यानी दीनदयाल पोर्ट से निकलने वाला कार्गो पेट्रोकेमिकल्स, नमक और उर्वरक कंटेनर, ट्रैफिक इत्यादि को लेकर आर्थिक रूप से भी मजबूत दिखाई देगा। और अगर ये लाइन बनती है तो पश्चिमी राजस्थान के रास्ते उत्तर भारत तक दूरी घटेगी, ट्रांसपोर्ट कास्ट कम होगी और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। बाड़मेर के तेल और गैस क्षेत्र, जैसलमेर का पर्यटन, जालोर की कृषि और बनासकांठा का व्यापार, सबको नई दिशा मिलेगी और आने जाने के लिए यह रास्ता सस्ता, सुंदर और टिकाऊ मार्ग रहेगा। तीसरा कारण है सामाजिक। 41 कस्बे और गांव सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ेंगे। यहाँ आज पलायन मजबूर है या फिर वहाँ रोजगार के अवसर नहीं है, वहाँ पर ये रोजगार के अवसर पैदा होंगे। छोटे स्टेशन स्थानीय बाजार बनेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवागमन आसान होगा और इनके साथ में कई सारी और सुविधाएं भी मिलेगी। लेकिन इस रेलवे स्टेशन को बचाने के लिए सरकार के लिए चुनौतियां भी कम नहीं है। रेतीला इलाका, तेज हवाएं, रेत का जमाव और ट्रैक मेंटेनेंस की लागत, भूमि अधिग्रहण की जटिलताएं और पर्यावरणीय स्वीकृतियां इत्यादि चुनौतियां पैदा करने वाली स्थिति हैं। और अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या ट्रैफिक प्रोजेक्शन इतना होगा कि लाइन आर्थिक रूप से व्यवहार्य बन सके। वर्ष 2012 और 13 में यही कारण था कि ROR नेगेटिव आया, लेकिन वर्ष 2026 की तस्वीर अलग है। देश में लॉजिस्टिक नीति बदल चुकी है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन चुके हैं और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट पर अधिक जोर दिया जा रहा है। रक्षा दृष्टिकोण पहले से ज़्यादा संवेदनशील है और ऐसे में जो परियोजना 2017 में सेल्व हुई थी वह अब नई रणनीति और एक बड़ी प्राथमिकताओं के साथ में आगे बढ़ सकती हैं। फिर भी जब तक कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अंतिम स्वीकृति नहीं देती, जब तक बजट में निर्माण के लिए राशि आवंटित नहीं होती, तब तक ये सपना अधूरा है। और आज ज़रूरत है पारदर्शिता की, स्पष्ट टाइमलाइन की और केंद्र राज्य समन्वय की। और अगर जेवी मॉडल अपनाया जाता है तो निवेशक कौन होंगे, पोर्ट अथॉरिटी की हिस्सेदारी कितनी होगी, राज्य सरकार कितनी ज़मीन देगी और रेलवे कितना पूंजी निवेश करेगा, ये बहुत बड़ी बातें देखने वाली होगी। रेगिस्तान इंतजार में है और जैसलमेर की हवाएं पूछ रही है कि क्या इस बार सीटी बजेगी। बाड़मेर के युवा उम्मीद लगाए बैठे हैं, भाबर के व्यापारी गणना कर रहे हैं कि माल ढुलाई कितनी सस्ती होगी और सीमा पर तैनात जवान ये जानते हैं कि एक रेल लाइन कितनी रणनीतिक ताकत दे सकती हैं।
ये परियोजनाएं सिर्फ पटरियों का जाल नहीं, ये विकास सुरक्षा का संगम है और ये उस भारत की कहानी है जो अपने सुदूर इलाकों को मुख्य धारा से जोड़ना चाहता है। फिलहाल फरवरी 2026 तक स्थिति साफ है और निर्माण शुरू नहीं हुआ। सर्वे और डीपीआर जारी हैं, अंतिम स्वीकृति शेष है, लेकिन अगर ये हकीकत बनती है तो पश्चिमी राजस्थान का नक्शा बदल सकता है। और इसलिए आज का सवाल है कि क्या जैसलमेर से भाबर तक ये रेल दौड़ेगी या फिर ये सपना फिर किसी फाइल में सो जाएगा। जवाब आने वाला समय देगा, लेकिन इतना तय है कि यह परियोजना अब सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं बल्कि राष्ट्रीय रणनीति की अग्नि परीक्षा है। और हम इस पर नज़र भी बनाए रखेंगे, क्योंकि सरहद की सुरक्षा और विकास दोनों का रास्ता शायद इन्हीं पटरियों से होकर के गुजरता है। आज आखिर में आपको एक बहुत बड़ी बात बताते हैं, और वो दिन जब भारत ने दुनिया को बताया था कि जिज्ञासा ही सबसे बड़ी ताकत है। 28 फरवरी 1928 को सर सीवी रमन की खोज ने यह साबित किया कि भारतीय मस्तिष्क किसी से कम नहीं है। विज्ञान सिर्फ प्रयोगशाला तक सीमित नहीं है, और ये हमारे मोबाइल, दवाइयाँ, खेती, अंतरिक्ष और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धड़कता है। आज का दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि सवाल पूछना कमज़ोरी नहीं, प्रगति की शुरुआत है। आइए संकल्प लें कि अंधविश्वास नहीं, तर्क को अपनाएं, जिज्ञासा को जिंदा रखें, क्योंकि विज्ञान ही आत्मनिर्भर है, शक्तिशाली है और विकसित भारत की असली ऊर्जा है। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।